आप जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, उन्होंने जो कहा वह भी गलत नहीं है। क्योंकि जब मैंने कहा ना कि इस तरह के संत हैं कितने, फिर जो उन्होंने जो सिद्धांत कहा होगा वह सिद्धांत निश्चित रूप से बल्क के लिए है, और बल्क के लिए है। वो तो कर्म से भी ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि गीता जब आप पढ़ते हैं तो गीता में अभी तो हमें अनिष्ट परिहार और इष्ट प्राप्ति की बात कही। जब गीता का शंकर भाष्य पढ़ेंगे ये सब तो निम्न कर्म है, यानी इन सब से तो आप छूट ही जाओगे। क्योंकि जब आप एक हाई प्राइम स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आप कर्म से बंधते ही नहीं है, वहां आपका कर्म से छूट चुके होते हैं आप। अब ये कितना विपिन जी आप तक पहुंची है मेरी बात मैं नहीं कह सकता, परंतु जरूर हमको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति का नाम लेकर और या व्यक्ति की कह के हमको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछे, प्रश्न रखकर प्रश्न पूछे। इससे क्या होगा कि उत्तर देने वाला भी सहज होगा, और उसका उत्तर यदि किसी से कंट्राडिक्टरी हो रहा है तो हो सकता है किसी का खंडन भी कर रहा हो। और दूसरी चीज, सिद्धांत जो बनते हैं वह एक बहुत बड़ी सैंपलिंग परिहार को आधार मानकर सिद्धांत नहीं बन सकते। जी विशाल जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी आचार्य, धन्यवाद अवसर के लिए। आचार्य, आपने हाथ से कुंडली बनाने का जो बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कंप्यूटर का अगर प्रयोग ना करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है। और मैं देखता हूँ कि भारत में बहुत से अलग अलग पंचांग है, तो पंचांग के विषय में सीख देखिए, मैंने बाबुल ठाकुर उसका मैं सुनील जी मैं प्लेटफॉर्म पे भेज दूंगा, उन दोनों को आप पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। कोई भी पंचांग हो इस संसार का, चाहे एफएमरीज हो, चाहे आर्ष मत हो या अर्वाचीन मत हो, यानी चाहे वो भी उससे सीख जाएंगे। और जो अस्तु आचार्य। आप एक और बात, शास्त्रीय पंचांग, शास्त्रीय पंचांगों से अभिप्राय मेरा ये है, जो जैसे जो शास्त्रों के आधार पे, ग्रह लागों के आधार पे यदि बनाया जा रहा है, बासमती शतानंद ने बासमती लिखी उसके आधार पे बनाया जा रहा है, या वेंकटेश बापूदेव की या सूर्य सिद्धांत के द्वारा बनाया जा रहा है, या मकरंद साटनी के द्वारा बनाया जा रहा है, ये शास्त्रीय पंचांग है। यानी जो ऋषि मुनि के द्वारा प्रतिपादित किए गए शास्त्र हैं। एक देखिए, जगन्नाथ पंचांग एक निकलता है, जगन्नाथ पंचांग, ये प्रोफेसर मदन मोहन पाठक जी हैं, वो निकालते हैं। वो ग्रह लाघव नामक ग्रंथ के आधार पे है। बीएचयू से एक प्रकाशित होता है पंचांग, वो यानी विश्व पंचांग है। और एक संपूर्णानंद से प्रकाशित होता है, लेकिन उसमें मिक्सअप करते हैं वो, यानी नरसिंह दैवज्ञ का है वो। एक ये कामेश्वर सिंह दरभंगा से विश्वविद्यालय पंचांग प्रकाशित होता है, वो सूर्य सिद्धांत आधारित पंचांग है। कुछ और भी दक्षिण भारत में कुछ पंचांग होंगे जो मेरे दृष्टिपटल में सद्य नहीं आ रहे, लेकिन निश्चित रूप से होंगे। प्रायः की बात करें तो प्रायः दीक्षित के नाम पे जो अन्य हैं उनका अनुसरण ही कर रहे हैं, जो एफएमरीज मिलती है उन्हीं के आधार पे बन रहे हैं। आचार्य, ये ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर एक्चुअली बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं सबके यहाँ पे, तो उसके विषय में ये ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर मिल जाता है, यह भी एफएमरीज का ही आधार से बनता है।
तो इसे शास्त्रीय मानेंगे नहीं मानेंगे आचार्य? ये आपका विवेक है। देखिए, अच्छा, अभी तो मुझे कुछ विवेक नहीं है। मैंने बता दिया क्या परंपरा है, परंपरा बता दी मैंने कौन सी है। क्योंकि देखिए, मैं किसी पंचांगकर्ता का खंडन में नहीं कर सकता। सबकी प्रतिष्ठा हमारे लिए महत्व रखती है, और किसी को न्यून किसी को अधिक मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपने शास्त्रीय पंचांगों की बात की तो मैंने एक परंपरा कह दी। हाँ, वो भी ठाकुर का आपने बताया, मैंने बता दिया किस परंपरा का पंचांग है। अस्तु आचार्य, जी बहुत जी धन्यवाद जी आचार्य। विशाल जी, अगर कि मैं बता दूं, बेसिकली ये सिक्किम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और सिक्किम में रहकर बेसिकली ये अपना वास्तुकार है, और उसके साथ साथ संस्कृत और ज्योतिष में रुचि रखते हैं। जी। तो विशाल जी, आप ये जो आचार्य ने जो पंचांग बताए, इनको आप संपर्क करके इनसे, इनकी वेबसाइट वगैरह से बाई पोस्ट आप मंगवा सकते हैं। इस तरह का एक प्रयास किया जा सकता है। आपके यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे संभवतः। हाँ जी आचार्य जी। अन्य योगेश जी, कोई प्रश्न था आपका? अस्तु, बहुत धन्यवाद आचार्य। जी जी जी। योगेश जी। विशाल, विपिन जी, कोई प्रश्न रह गया था आपका क्या? आचार्य जी, बड़ी बड़ी जो है विद्वता से आपने अच्छा जो है आप कार्यशाला रही, और बड़ी बड़ी बुद्धिमानी से आपने उत्तर दिए। और वही था कि कबीरा खड़ा बीच बाजार, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मांगे सबकी खैर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, शोध में हमेशा हमें भावनाओं को एक तरफ करके ही शोध किया जाता है, परंतु वहां पर सबकी प्रतिष्ठा रखना पड़ता है। बिल्कुल जी। इसके अलावा जी, उनका कोई प्रश्न हो, नहीं तो हम इस गोष्ठी को समापन की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है जी। मैं सुनील जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ में मेरी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य का भी मैं के प्रति साथ रूबरू होने का एक अवसर मुझे मिला, और या उसमें कुछ और धार लगा पाया, क्योंकि प्रश्न भी मुझे काफी संतोषकारी रहे। मुझे लगा था किसी का चेहरा दिख नहीं रहा है, अब अरण्य रोदन तो नहीं है, परंतु सब लोग निष्ठा से वाणी इन्होंने कह दी है, क्योंकि सबका पूछना वहां उस तरह संभव नहीं होता। तो मैं सभी श्रोताओं के प्रति भी और दृष्टा श्रोताओं के प्रति भी मैं इस अंतरिक्ष किसे आकाशवाणी रूप में जो रहन कर रहे हैं, इन सबके प्रति कृतज्ञता विज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत सभी के प्रति आप धन्यवाद सर। का जो व्याख्यान है वो निश्चित रूप से हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत ज्ञानप्रद रहा, और आप ज्योतिष जैसा विषय और रोचक तरीके से आपने हमारे प्रतिभागियों को, क्योंकि इनको क्या टेक्नोलॉजी का पालन भी करना है, और आधुनिक जो पद्धतियां हैं उनसे दूर भी नहीं होना है। हमें है, तो उस दिशा में आप हमारे सहयोगी बने। आपने हमारे प्रतिभागियों का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, तो मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से एवं समस्त प्रतिभागियों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर हम आपका सहयोग लेते रहेंगे, और आपके इस व्याख्यान के साथ हमारी इस कार्यशाला का भी सुखद एवं आनंदपूर्ण अवसर होगा। रहेगा कि आप
को मैं लिंक भेजूंगा, आप जुड़े। कल संभवतः इसका जो हमारा समापन है वो दोपहर बाद का रहेगा। कल सुबह तक आपको समय मिल जाएगा, लिंक और समय कल सुबह तक आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी प्रतिभागी जुड़िए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी, जिस तरह की प्रतिपुष्टि आ रही है, फीडबैक आ रही है कि हमारे प्रतिभागी इस 6 दिवस की जो कार्यशाला है, जो 7 दिवसीय कार्यशाला है, उससे निश्चित ही लाभान्वित हुए हैं। और मेरा जो मुख्य प्रयास था, मैंने पहले भी कहा है कि एक छोटा सा प्रयास था, नरेश जी से तो चर्चा भी हुई थी कि हमारे आचार्य ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन करवाना चाह रहा था। लेकिन ये प्रयास इतना विशद होते होते इतना विशद हो गया कि कहीं कोई सिक्किम से जुड़ रहा है, कोई दक्षिण भारत से जुड़ रहा है, कोई जम्मू से जुड़ रहा है। तो संभवतः इस बहाने आप सभी जो मित्र हैं, जो ज्योतिष प्रेमी हैं, उनसे भी मुझे आभासीय माध्यम से मिलने का अवसर मिला। तो इसके लिए भी आप सभी का आभार। और निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से हमारी जो कार्यशाला है ये सफल रही और हमारे प्रतिभागी जो है इससे जैसे उनकी फीडबैक आई कि संतुष्ट भी हैं और उनको नई नई चीजें सीखने का अवसर भी मिला है। तो सर जी, आपका हम भविष्य में भी सहयोग लेते रहेंगे और भारतीय कुंडली विज्ञान के इस तरह का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मैं ज्योतिष, मैंने पहले भी कहा कि ज्योतिष मेरा विषय नहीं है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। लेकिन अब दायित्व ऐसा आ गया है कि भाई सारी चीजें मैं ही देख रहा हूँ। तो मेरा पहला अवसर था इस तरह की कार्यशाला को आयोजन करने का। तो मैंने ये जाना कि ज्योतिष के लिए तो प्रत्येक एक विषय पर हफ्ते से 10 दिन की कार्यशाला की जाए, तब जाके उसके विषय में थोड़ी सी वो बात बनती है। तो इस तरह का हम भविष्य में जैसी हमारी उपलब्धताएं रहेंगी, क्योंकि राजकीय संस्थान है, तो जैसी हमारी उपलब्धता रहेगी ऑनलाइन ऑफलाइन, हम प्रयास करेंगे कि अपने विद्यार्थी और बाकी जो लोग हैं, ज्योतिष प्रेमी जो लोग हैं, उनके लिए हम इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन करते रहें। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि व्याख्यान में तो क्या होता है, कथाएं हो जाती है, भाई लेक्चर दे दिया बस पार हो गई चीजें। लेकिन जो कार्यशालाएं होती है उनमें कहीं ना कहीं हो गई है, थ्योरी हो गई है, प्रैक्टिकल भी करवा दो। जी जी जी। तो कार्यशालाओं में क्या रहता है कि हमें कहीं ना कहीं सीखने का अवसर मिलता है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव होता है, प्रायोगिक अनुभव होता है। तो आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार। और इस तरह से हम अब शांति मंत्र के साथ इस कार्यशाला का, क्योंकि हमारा अंतिम सत्र है, इसका समापन करेंगे। तो आप सभी एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः इस मंत्र का मिलकर जाप करेंगे। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति। आप सभी का आभार, धन्यवाद। शांति। आप सभी के लिए एक सूचना है, बाकी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। एक तो जो आपको लिंक भेज दूंगा मैं शाम तक, तो आपको उसमें अपना नाम और आपके संस्थान का नाम जो आपके प्रमाण पत्रों में आना है वो हिंदी में टाइपिंग करके भेजना है। गूगल फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा। दूसरा, एक मैं आपको फीडबैक फॉर्म भेजूंगा, उसमें आपको इस कार्यशाला के विभिन्न सत्रों से जुड़ी फीडबैक देनी है कि कैसा रहा, ताकि भविष्य में हम इस तरह का आयोजन करें। इसके अलावा कुछ सुझाव के लिए भी मैं डालूंगा कि भविष्य में हम किस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, किन विषयों पर कर सकते हैं। तो उस तरह के 2-3 लिंक रहेंगे, वो शाम तक आपके समूह में मिल जाएंगे। तो आप उनको कल दोपहर तक भर दें, ताकि फिर आपके प्रमाण पत्र वगैरह की प्रक्रिया हम अगले सप्ताह में पूरी समापन कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सभी प्रस्थान कर सकते। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। धन्यवाद।